लेवल में भी करिश्मा होना चाहिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। क्यों होना चाहिए? आप लोगों ने 2014 में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाई और उससे अधिक सीटों से आपने पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर 2019 में भी सरकार बनाई। लेकिन सारे देश का मूड इस समय मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि कल मैं तमिलनाडु की 3 सार्वजनिक सभाओं को परसों संबोधित किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में हूं, कल फिर मध्य प्रदेश में रहूं। देश का जो मैं मूड देख रहा हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि देश ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी को 400 से अधिक सीटों पर विजय दिलाकर भारत की संसद में एनडीए की हमको सरकार बनानी है। ऐसा मन क्यों बना है? इसके पीछे तर्क है। तर्क यह है, चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसको पूरा किया है। पहले राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ थी और करती कुछ थी। उनके कहने और करने में अंतर होता था। इसलिए राजनीतिक पार्टियों पर से, नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हुआ। उस विश्वास के संकट को पहली बार चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। कोई मां का लाल यह बता दे कि आपने यह कहा था, नहीं किया। मैं प्रेस के दोस्तों से नहीं कहना चाहता। कहीं कोई बात आपको लगती हो कि घोषणा पत्र में हमने कहा था, न किया, मैं उन लोगों की बात नहीं करता। हमारे नीचे कार्यकर्ता कुछ कह दें, औपचारिक की सामर्थ्य नहीं है, नहीं हो पाया। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। पहली बार भी जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, 2019 में भी और 2024 में भी मोदी जी ने कहा कि नहीं, चुनावी घोषणा पत्र जो बनेगा उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करेंगे। क्योंकि चीजों को नाप तोल कर हम लोग घोषणा पत्र में डालते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को इसकी बहुत चिंता रहती है। जो भी कहा हम लोगों ने किया। हमने कहा धारा 370 समाप्त करेंगे जम्मू कश्मीर का, तो चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करेंगे। भाई, हिंदुस्तान के सभी राज्यों का दर्जा एक होना चाहिए। और वहां के हालात देखते हुए मुझे तो लगता है कहीं कश्मीर में जिस तेजी से विकास हो रहा है, विकास की राह पर कश्मीर जिस तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कुछ समय के बाद शायद पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी यह कहने लगे कि भाई हम तो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। इस प्रकार के भी हालात पैदा हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको आश्चर्य होगा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। दुनिया में भारत का कद जितनी तेजी से ऊंचा हुआ है, क्या आपको आश्चर्य होगा कि अरब देश, मुस्लिम देश हैं, अरब के 5 देशों ने, उन देशों का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान, उससे यदि किसी एक व्यक्ति को नवाजा है तो भारत के प्रधानमंत्री व नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको की सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। छोटी बात है। हमारे विरोध पक्ष के लोग यहां भाई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, मेरे भाई हमारे जैसा व्यक्ति तो ये मानता है जो भी भारत का नागरिक है, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सभी भाई भाई हैं। और इसी में सबको मिलजुल कर काम करना। नफरत फैलाने वालों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम सबको लेकर भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि इसी सलीके से, इसी विचारधारा से हम लोगों ने काम किया है।
आज हमारे देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। सारी दुनिया ये कहती है भारत, जितनी तेजी से भारत ने विकास किया है, इतनी तेजी से इतने कम समय में दुनिया के किसी देश ने विकास नहीं किया है। इतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, पढ़े लिखे लोगों को जरूर मालूम होगा। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय धन दौलत के मामले में, धन दौलत अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था। इसीलिए लोग भारत को गरीब भारत कहते थे। अब कमाल हो गया, 2 साल पहले ही जो भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया। और मैं नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो देखते हुए जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, अब लगता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग कह रहे हैं। यही कारण है कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के दूसरे देशों में तेजी के साथ बढ़ी है। हम जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जैसे कभी कभी हम लोगों पर आरोप लगाते हैं लोग कि साहब आप फला के लिए करते हैं, फला के लिए नहीं करते हैं, लेकिन छिप कर आरोप लगाते हैं। सामने आरोप नहीं लगा सकते, झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। यदि मुफ्त राशन इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, तो क्या किसी एक जाति के लोगों को मुहैया कराया जा रहा है? क्या एक धर्म के लोगों को मुहैया कराया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है तो सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के मानने वालों को दिया जा रहा है। यदि आवास दिया गया है तो आवास भी सभी जात, पंथ और मजहब के लोगों को दिया गया है, कोई भेदभाव किया है। लेकिन सपा, कांग्रेस, बसपा, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी जात पात के आधार पर हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इससे हमको बचना है। मैं तो संभल के मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, करिश्मा कर दीजिए, इस बार करिश्मा कर दीजिए। एक बहुत ही सरल इंसान परमेश्वर लाल सैनी चुनाव के मैदान में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। और मैं बतला दूं, इस बार पहले से भी कहीं बहुत अधिक ईश्वर का भी हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है। उनका दोष मैं नहीं मानता, उनके अंदर गलतफहमी पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की और वो गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो रही है। अब जैसे शौचालय बन रहे हैं तो हिंदू के घर में भी, मुसलमान के घर में भी, ईसाई के घर में भी, यहूदी के घर में, सबके बन रहे हैं। नल से भी पानी पहुंच रहा है तो सबके घर में पहुंच रहा है। किसानों में, चाहे वो कोई किसी भी जात या किसी पंथ का क्यों न हो, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सबको मिल रही है। अब हमारे प्रधानमंत्री ने हार्ट में जब नली ब्लॉक कर जाती थी तो जानते हैं उसको इधर उधर काट पीट के उसमें स्टंट लगाना पड़ता था। स्टंट जो पहले 75,000 1 लाख रुपये मिलता था, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा कीमत है, गरीब आदमी यदि उसका दिल खराब हो गया, दिल खराब होने का मतलब नहीं, स्टंट लगने की नौबत आ गई कोई नस वगैरह काटने के बाद, तो 1,75,000 तो खर्च कर ही नहीं सकता गरीब आदमी। तो उन्होंने कहा कि स्टंट केवल 7,500 रुपये का मिलेगा। बहनों भाइयों, ये कर दिया। तो उससे तो दिल का इलाज चाहे किसी भी जाति पंथ और मजहब का कोई क्यों ना, सभी का हो रहा। तेजी से बुलेट ट्रेन अब भारत में चलने लगी है।
जो दुनिया के कुछ देशों में हुआ करती थी, सभी देशों में नहीं, उसका लाभ भी सबको मिल रहा है। पहले सड़कें भारत में 7-8 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनते थे, आज सुनेंगे आज 38-39 किलोमीटर हाईवे भारत में प्रतिदिन बन रहे हैं। बहनों भाइयों, यह है हमारे मोदी जी की तरफ। यह है सरकार। जहां तक रक्षा का सवाल है, आश्वस्त रहिए, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं मेरे बहने भाइयों। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। और ये केवल मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जो ताकतवर देश माने जाते रहे अब उसे स्वीकार करते हैं। यह स्थिति है भारत की। आप कल्पना करिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई 2 साल पहले। रूस ने धड़ाधड़ मिसाइल दागना शुरू किया यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने रूस के ऊपर मिसाइल दागना शुरू किया। तो हमारे बहुत सारे बच्चे, हिंदू मुसलमान ईसाई सबके, भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर यूक्रेन में पढ़ते थे। तो उनके माता पिता परेशान हो गए, कहीं मिसाइल चल रही है, हमारे बच्चे भी, कहीं मिसाइल गिर गई, क्या होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री से उन लोगों ने मांग की कि साहब चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को निकाल लाइए, भारत ले आइए। बहन भाई, दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। उन्होंने टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, और अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है उसके प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन से भी बात की। आपको आश्चर्य होगा, दोनों देशों ने 4.5 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया और 22,500 जवान हमारे निकलकर भारत आ गए। क्या हो गया है सपा कांग्रेस को? इन लोगों ने भारत की स्थिति क्या बना रखी थी, आज भारत की स्थिति क्या है? बहनों भाइयों, ये सब सारे सवाल हैं किन पर आपको विचार करना पड़ेगा। अरे हमारी कोई बात गलत होगी तो अखबार वाले तो लिख ही देंगे ना कि राजनाथ सिंह आए झूठ बोल कर गए। इतना पक्का मान लेना, हम चुनाव जीते अथवा हारे, मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करूंगा। राजनीति करूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर राजनीति करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूं, उस रूप में भी लोगों ने देखा है। अब मुझे कल्पना नहीं थी कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। हम तो समझते थे कि 200-400 बुद्धिजीवी समाज के लोग होंगे। लोगों ने कहा था आप चलते समय 10 मिनट बोल के निकल जाइएगा, लेकिन आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हो गए तो ठीक ठाक है ना कि नहीं है? पक्का? या पीछे के लोग बताइए, पक्का? पक्का पीछे के लोग? भाई हमारे प्रेस के मित्रों देख लो, पीछे भी मामला दुरुस्त है, आगे भी मामला दुरुस्त है, दाएं भी दुरुस्त है, बाएं भी दुरुस्त है। अब यह बताओ कि समाजवादी पार्टी में रह क्या गया है, क्या है? देखो, ईमानदारी की बात, मुलायम सिंह जी थे तो थे, समाजवादी पार्टी का मामला कुछ था। खबर आ गई, टाइम हो गया, जाना है। लेकिन आप समझिए कि इस समय समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदल रही है। यह सच्चाई है कि नहीं? अब मुझे लगता है कि 2024 का जो एक चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग कहेंगे सपा। सपा मतलब समाप्त पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में चुनाव के बाद लोग पूछेंगे, आगे के जो भी नौजवान होंगे, कौन कांग्रेस? कांग्रेस किसे कहते हैं? यह हालत इन लोगों की होती जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, साइकिल पंचर हो गई है, टायर गए हैं खुल।
पंजाबी लटक कर गया है झूल। अब देश में खिलेगा केवल कमल का फूल। तो परमेश्वर लाल जी को जिता देंगे पक्का। और एक चीज मैं बता के जाना चाहता हूं संभल के लोगों को, मैंने भाइयों अगली बार मैं आऊंगा, 1.5 घंटा बोलना होगा तो 1.5 घंटा मैं बोलूंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन मैं यहां एक वर्ग से नहीं, सब हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से संभल से भाईचारे का संदेश सारे देश को जाना चाहिए मेरे बहनों भाई। और मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, सपा और कांग्रेस के लोग बराबर भाजपा को लेकर आपके मन के अंदर नफरत पैदा करते हैं। इससे बचिए, देश के लिए खतरनाक है। उन्हें जिताइए, भारी मतों से भेजिए, बताइए गरीबी दूर हुई है। अब दुनिया के अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हो गए। माने भारत में कभी हुआ, दुनिया किसी देश में नहीं हुआ कि 10 साल में 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी के बाहर हो गए। क्या चाहते हो? यहां लोग लड़ रहे हैं, अरब देश हमारे प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। क्या हो रहा है बहनों भाइयों? देश को, समाज को तोड़कर नहीं बनाया जा सकता, समाज को जोड़कर ही देश बनाया जा सकता है। आप लोग आगे बढ़िए और हमारे परमेश्वर लाल जी को भारी मतों जिताइए। देखिए, एक चीज देखा होगा आप लोगों ने, परमेश्वर लाल जी को नीचे से लेकर ऊपर देखिए, वेशभूषा, चेहरा, बड़े सौम्य, बड़े सरल, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसा सांसद नहीं होना चाहिए तो क्या कोई खूंखार सांसद होना चाहिए? भाई सीधा सरल सज्जन ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, कोई खूंखार सांसद की जरूरत नहीं है। अब जिता देंगे, जब संसद सदस्य बन जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं संभल के लोगों को, राजनाथ सिंह ये कहकर जा रहे हैं, संभल के विकास के लिए परमेश्वर लाल को जितनी हमारी पावर है पूरी पावर लगाकर इनकी मैं मदद करूंगा, पूरी मदद करूंगा संभल लाल जी की। जाइए, आप जाइए लखनऊ देखाइए, आप जाइए 10 साल पहले का लखनऊ, आज का लखनऊ देख कर आइए। वहां पर एक रेलवे स्टेशन बना है वर्ल्ड क्लास का, विश्व में आपको रेलवे स्टेशन वैसा नहीं दिखाई देगा। गोमती नगर जाकर देखिए।